आज मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा पर उपचुनाव संपन्न हुआ है और क्या अभी तक हालात रहे हैं, पूरा दिन क्या स्थिति है, क्या समीकरण रहा है, उसी को लेकर मैं बात करूँगा। मेरे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर के कुछ पत्रकार, उन्हीं से पूछूंगा कि आखिर क्या स्थिति वो मानते हैं पूरे चुनाव को लेकर। वो सारे क्षेत्र में घूमे हैं, आप सारे क्षेत्र में गए, क्या स्थिति है, क्या समीकरण है, क्या आपको लगता है? देखिए, स्थिति जो सुबह से शाम तक यहाँ देखने को मिली है, मुस्लिम मतदाता वो वाकई में ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चार मुख्य पार्टियों ने जो है मुस्लिम मतदाता को प्रत्याशी को अपने मैदान में उतारा था। और जो देखने को मिला है कि लोग पसंद कर रहे हैं, असपा को भी पसंद कर रहे हैं और लोग समाजवादी पार्टी की तरफ भी जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से मुस्लिम समाज बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसका सीधा सीधा एनडीए प्रत्याशी को जो है उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 3 बजे तक के 49 पॉइंट कुछ जो है मतदान हुआ है, लेकिन उसके बाद का जो 5 बजे के बाद का जो रुझान आना है वो देखने वाली चीज़ होगी कि आखिरकार ये परसेंटेज कितनी ऊपर तक जाती है। जितनी ऊपर ये जाएगी, जो मैं समझता हूँ सुबह से जो मैं देख रहा हूँ, उतनी ही शायद मुझे लगता है कि जीत किसकी होगी ये तो बात अलग है, लेकिन उतना ही फ़ायदा जो है जितना ऊपर ये परसेंटेज जाएगा एनडीए प्रत्याशी को उसका फ़ायदा मिलने वाला है। डिस्टर्ब हुआ है यहाँ पर, जगह जगह चुनाव जो है वो बीच बीच में छुटपुट घटनाएं हुई हैं। उसे चाहे लेकर के कह दीजिए कि पुलिस को लाइन ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए लाठियाँ भांजनी पड़ी, या फिर ये कह दीजिए कि मतदाताओं ने ये आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें वोट डालने से रोका। ये सब चीज़ घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इन सबको देखते हुए पूरे दिन से लेकर के अब तक कोई ऐसी बड़े इंसिडेंट नहीं हुआ है कहीं से जिससे कि लेकर मतदान जो है उसमें व्यवधान हुआ हो। प्रभावित नहीं हुआ है मतदान चलता रहा। हालांकि जो घटना हुई वो मतदान केंद्र से बहुत दूरी पर हुई है। अच्छा, आप आशुतोष जी ये बताइए, आपने बड़ी बारीकी से पूरा चुनाव देखा है, सुबह से शाम हो गई आपको भी, आपको क्या लगता है समीकरण क्या बता रहे हैं, क्या कयास लगाए जाते हैं? देखिए, आज का जो मतदान है और सुबह से जो चीज़ें हमें मतदान केंद्रों पर दिखाई दी हैं, तो जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे कि जो डाइवर्जन, जो ध्रुवीकरण में मुस्लिम वोटों का देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों पर हमें देखने को भी मिला। हालांकि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उन पर काफ़ी भीड़ भी रही, लगातार उनका जो मतदान था वो लगातार चलता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं वही है कि जो ध्रुवीकरण होना, तो वो ध्रुवीकरण जरूर दिखाई। जैसे जो अमीम पार्टी है, जो अरशद राना है, उनकी तरफ भी हमें मुस्लिम वोटों का डाइवर्जन जो है वो देखने को मिला। आज़ाद समाज पार्टी के साथ भी कुछ मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो जाते हुए दिखाई दे। समाजवादी के साथ तो मुस्लिम वोटर्स अधिकतर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण जो था वो मुस्लिम वोटों का हमें देखने को मिला। लेकिन अगर अपोजिट इसके बात करें, जो आपकी मिथिलेश पाल हैं, जो एनडीए प्रत्याशी हैं, उनके साथ जो अति पिछड़ा वर्ग है या जनरल वोटर्स हैं, दलित वोटर्स भी काफ़ी हद तक उनके समर्थन में दिखाई दे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं उसमें मिथिलेश पाल जो हैं वो हमें प्लस में दिखाई दे रही हैं। और जो मुस्लिम वोटर्स, क्योंकि ध्रुवीकरण हुआ है, तो ऐसे में समाजवादी की जो राह है वो कहीं ना कहीं आज इसमें मुश्किल होती दिखाई दे रही है। समाजवादी की राह आसान नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ है और ऐसा माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि बंटवारा हुआ है नहीं, हालांकि ये तो बात की बात है, पत्रकारों के नजरिए हैं, पत्रकारों के कयास लगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आप भी पूरा दिन चुनाव में रहे, आप क्या कहेंगे, आपका नजरिया? बिल्कुल, देखिए, सुबह 7 बजे से और शाम के 5 बज चुके और पूरा मीरापुर विधानसभा सीट के जो उपचुनाव का मतदान है वो संपन्न भी हो चुका। हम सुबह से ही कवरेज में थे, लेकिन यहाँ अगर चुनावी माहौल को समझा जाए तो यहाँ पर जो एनडीए के प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल, उसके जितनी भी समक्ष विपक्ष पार्टियों में चुनाव लड़ा जा रहे हैं वे सब मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो कहीं ना कहीं वोटों का बिखराव और जब मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो वैसे तो मतदान अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, और छोटी मोटी घटनाएं भी हुई हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन इतना ज़्यादा जो है असरदायक नहीं समझा जा सकता। लेकिन मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं ज़्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट में ही बिखरे हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा जो है एनडीए प्रत्याशियों को मिलेगा। और दूसरी बात, जो एआईएमआईएम का जो प्रत्याशी हैं वो पूरा जो है यहाँ पर मिथिलेश पाल को जिताने का बड़ा फैक्टर बनेगा, क्योंकि वो वोट ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी लेगा वो मिथिलेश पाल को उसका लाभ। ऑब्वियसली फैक्टर फायदेमंद होगा एनडीए के लिए। अब छुटपुट घटनाएं हुई, चुनाव संपन्न हो गया है, आपको क्या लगता है, आपका नजरिया क्या है, पूरा क्या किस तरह समीकरण दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, सुबह से 7 बजे से लेकर 5 बजे तक अब चुनाव संपन्न हो गया है। सुबह से लेकर अब देखे 3 प्रत्याशी मुस्लिम थे, तो ओवैसी की भी जनसभा हम सभी लोगों ने देखी है, बहुत भीड़ थी उसमें भी। आज हमें दिखा चंद्रशेखर आज़ाद को भी काफ़ी वोट मिलता नजर आया, तो मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण होना था वो शायद नहीं हो पाया। अब इसका एनडीए प्रत्याशी को कितना लाभ मिलेगा, जीत कितनी उनकी पक्की होगी, तो 23 तारीख में पता चल जाएगा। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस ने भी सुबह हमने देखा, या लॉ एंड ऑर्डर कह दीजिए या ये कह दीजिए कि क्योंकि वो बूथों से काफ़ी दूर था, तो हमको दिखाई दे रहा है कि एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट बंटवारा हुआ है। हाँ, बंटवारा हुआ है, बिल्कुल तो बंटवारा एनडीए के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा। क्यों, आप क्या कहेंगे? देखो, जो मैं बताऊँ, जो अपने जो भाई साथी हैं उन्होंने सही कहा है कि मुस्लिम जो लोग हैं वो कैंडिडेट वो 3 पार्टी से लड़ रहे थे।
ओबीसी से लड़ रहे थे, बीएसपी से लड़ रहे थे और समाजवादी से लड़ रहे थे। कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण हुआ है और कहीं ना कहीं इसका लाभ मिथिलेश पाल को मिलेगा, क्योंकि 1,30,000 यहाँ पे मुस्लिम है। कहीं ना कहीं वो बट के वो उस तरफ जाएगा, 180 के आसपास अपना हिंदू जो है वो, तो कहीं ना कहीं मिथिलेश पाल को उसका लाभ मिल रहा है। निश्चित तौर पर अब ये माना जा रहा है कि ये 3,30,000 वोट हैं और उसमें 1,25,000 से 30,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। तो बंटवारे की बात कर रहे हैं साथी पत्रकार, आपको क्या लगता है? अब देखिए, यहाँ से कई मुस्लिम प्रत्याशी थे, तो उसका कहीं ना कहीं मिथिलेश पाल को फ़ायदा होगा, जो एनडीए की गठबंधन की प्रत्याशी है, क्योंकि मुस्लिम वोट बटा है। तो इससे साफ ये देखा जा सकता है कि मिथिलेश पाल को फ़ायदा होगा। निश्चित तौर पर मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि इस विधानसभा पर 3,30,000 के आसपास 3,23,000 के आसपास लगभग मतदाता हैं, जिसमें 1,25,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता है। अब पूरा जो समीकरण, जो पूरा इस विधानसभा पर जो मतदान हुआ है, वोटिंग हुआ है, उसको पत्रकारों के नज़रिए से देखा जाए तो वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि तमाम जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने अपने जो प्रत्याशी घोषित किए थे वो सभी मुस्लिम थे और माना ये जा रहा था कि मुस्लिम जो मतदाता हैं वो उनका ध्रुवीकरण होगा, वो बंटवारा हो जाएगा वोटों का, और ऐसा बहुत हद तक होता भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सीधा सीधा जो फ़ायदा होगा वो एनडीए की प्रत्याशी जो आरएलडी से है मिथिलेश पाल, उनको होता दिखाई दे रहा है। अगर ये बात सही है, बंटवारा हुआ है, तो निश्चित तौर पर मिथिलेश पाल ये बाकी जितने प्रत्याशी हैं उनसे प्लस में दिखाई दे रही हैं। विनेश पंवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।